हर्ष तिवारी जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भक्त या साधक को परमात्मा जी की या साध्य की प्राप्ति होगी या नहीं, कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण? ये उसके साधन से, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं पता चलता, बाहर से नहीं पता चलता। हो सकता है बाहर से तुम जिसे पागल समझ रहे हो वो सिद्ध हो सकता है तुम जिसे भक्त समझ रहे हो वो विषयी हो, बाहरी नाटक कर रहा हो। नाटक में भी तो भक्ति का नाटक हो सकता है, स्वांग हो सकता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, अनुभूतियां नहीं, भजन नहीं, तो पाखंड है। हो सकता है जिसे तुम पैंट शर्ट में देख रहे हो कोई सिद्ध पुरुष हो सकता है तुम जिसे संत वेश में देख रहे हो पाखंड कर रहा हो। बाहरी लक्षणों से पता नहीं चल सकता, ये आंतरिक लक्षणों की पहचान है। जब तक अंदर में स्वयं में भगवत चिंतन नहीं होगा तब तक हम संत को पहचान नहीं सकते। बाहरी लक्षणों से संत को पहचाना नहीं जा सकता। संत के आंतरिक लक्षण होते हैं जो नाना प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त करके हर समय भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार के दुख सुख में उनका भजन नहीं छूटता है। सुख आवे तो भजन चल रहा है, दुख आवे तो भजन चल रहा है। अब ये अंदर की वृत्ति बाहर से कैसे पहचान सकते हो आप? और जिसका निरंतर भजन चल रहा है उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जिसका भजन नहीं चल रहा और भगवान के प्रति भरोसा और शरणागति नहीं है तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? फिर तो आवागमन चक्र में ही भटकना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण, बस बहुत बड़ी बात यह है, पूर्ण समर्पण प्रभु को। जिसने अपने आप को हवाले कर दिया उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। उसका भजन निरंतर चलेगा, वो सहनशील होगा, वो करुणामय स्वभाव वाला होगा, वो कभी मोह से ग्रसित नहीं हो सकता, कभी अहंकार नहीं होगा, कभी कोई विषय उसे परास्त नहीं कर सकता, कभी मान अपमान निंदा स्तुति में वो नहीं पड़ सकता। द्वंद्वातीत, सुख दुख में समान भाव, वो परम पद का अधिकारी होता है। अब ये अंदर के लक्षण, बाहर के लक्षणों से तो भगवत प्राप्ति का निर्णय नहीं किया जा सकता कि ऐसा कपड़ा पहने हो, ऐसे रहता हो तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये आंतरिक लक्षण से वो कितना चिंतन करता है नाम का, वो कितना गुरुमुख होकर के गुरुवाणी का चिंतन करता है, कितना भगवत चिंतन करता है, उसी के परिणाम में उसको भगवत प्राप्ति होती है, ना कि किसी वेश आदि बाहरी लक्षणों से। कोई भगवत प्राप्ति जो महापुरुष हैं भगवत प्राप्त, उनके कोई ऐसे लक्षण है जिसमें ये तो आंतरिक लक्षण है और बाहरी वेश से हट के कोई लक्षण हो? बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी लक्षण में तो फिल्म में और नाटक और नौटंकी में भी ऐसा रोल करता है कि सिद्ध पुरुष पीछे हो जाए, ऐसा करता है। बाहरी लक्षणों से बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता एक स्थिति का नाम है। जो साधुता है वो एक स्थिति का नाम है, वो अंदर की स्थिति का नाम है। अगर वो अंदर की स्थिति निरंतर भगवान में जुड़ी हुई है तो आप साधु हैं। चाहे पैजामा कुर्ता में हो, पैंट शर्ट में हो, आप किसी भी भेष में हो। अगर आपका अंदर का चिंतन संसारिक चल रहा है तो आप किसी भी वेश में संसारिक है। तो बाहरी लक्षणों से हम इतना एक प्रभाव आपको संकेत में कह सकते हैं कि इनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे और भगवान प्यारे लगे, वो भगवान के जरूर निज जन है, वो भगवान के भजन में मस्त है, तभी उनका प्रभाव पड़ता है, अन्यथा नहीं। बस ऐसे बाहरी लक्षण तो कुछ ही है, बकाया बाहरी लक्षणों से हम प्रमाणित नहीं। बाहरी लक्षण काल नेमी राक्षस साधु का वेश रखकर और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हनुमान जी जैसे ज्ञानी महात्मा, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो जाकर उसे प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहा मैं यहां से देख रहा हूं राम रावण युद्ध हो रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा, चलो तुम नहा के आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, तुमको भी सब दिखाई देने लगेगा। इतने बड़े ज्ञानी महात्मा उस वेश का सम्मान करते हुए स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहां भगवान के द्वारा प्रेरित एक मकरी ने उपदेश किया कि राक्षस है, ये महात्मा नहीं है। तो हनुमान जी ने उसे फिर उद्धार किया। तो आप सोचो, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो हनुमान जी महाराज है
वो भी भूल कर बैठे और कालनेमी राक्षस की आज्ञा पर। तो ये वेश ऐसा है कि इस वेश में पता नहीं कौन क्या कैसे क्या। साधुता स्थिति का नाम है, ना कि वेश का। वेश तो हम आचार्यों की कृपा से धारण करते हैं। हमारे गुरुजनों ने जो हमें वेश दिया है वो वेश तो हम अपने आचार्य और गुरुजनों के लिए धारण करते हैं। बकाया स्थिति महापुरुषों की हृदय की मानी जाती है, बाहरी वेश से नहीं, बाहरी वेश से नहीं। आंतरिक स्थिति से महापुरुषों का आदर होता है। बाहरी वेश तो सम्माननीय है ही, लेकिन अगर आंतरिक स्थिति नहीं तो भगवत प्राप्त नहीं हो सकता।